आज अमरीकी फ़ज़ाइया ने कंधार के इर्द गिर्द अफ़गान फ़ौज की मदद के लिए तालिबान ठिकानों पर हमले भी किए हैं। अब तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इन हमलों की तस्दीक की है, जिसमें 3 तालिबान जंगजू मारे गए हैं और 2 गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। तालिबान एक कदम पीछे हटने को तैयार है। यही है ना कि चले हम अटैक नहीं कर रहे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने जो ऑफर किया है, मुझे तो लग रहा है कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी जिसको सारे फ़रीक़ैन मानेंगे हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। फिर साथ इस तरह का इशारा देना कि जी ये इजारादारी से या ज़बरदस्ती से कभी अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि तालिबान एक सोच तो ये दे रहे हैं कि वो भी समझते हैं कि ज़बरदस्ती अगर हम आ गए, बंदूक के ज़ोर पर आ गए तो अमरीकी फ़ौज है उसके इनखला के बाद जो सूरत हाल है वो आप देखने की तेज़ी से तब्दील हो रही है। तालिबान का दावा ये कि उन्होंने सरहदी इलाकों के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसकी अफ़गान हुकूमत तरदीद करती है। आज अमरीकी फ़ज़ाइया ने कंधार के इर्द गिर्द अफ़गान फ़ौज की मदद के लिए तालिबान ठिकानों पर हमले भी किए हैं। अब तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इन हमलों की तस्दीक की है, जिसमें 3 तालिबान जंगजू मारे गए हैं और 2 गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। तालिबान तर्जुमान का क्या कहना है कि जी इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये दोहा में होने वाले अमन मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। होंगे अब दूसरी जानिब अफगान क़यादत की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई बढ़ती जा रही है, जिसमें नायब जो अफगान सदर हैं वो सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस हर्जा सराई की वजह क्या है? आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? हम साहब मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ अफगान क़यादत भी खतरे को सामने देख कर कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहती है कि शायद इस तरह खतरा टल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि नजरें चुराने, दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम धरने से खतरा टलता नहीं, बढ़ता है। अफगान हुकूमत भी भारत की कठपुतली बनकर पाकिस्तान पर इल्जाम धर रही है, तालिबान को धमकियां लगा रही है और ख्याल ये है कि इस तरह अफगानिस्तान में अमन होगा, इसका इख्तिदार बच जाएगा। लेकिन तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि अशरफ गनी के इस्तीफे के बगैर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सकते। सच ये है कि अफगान हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि तालिबान से मुकाबले की सकत इसमें है ही नहीं, इसलिए बातचीत ही बेहतरीन हल है, वरना मैदान सजा तो गेम अफगान हुकूमत के हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर जो सबसे ज़्यादा असरात पड़ते हैं जिस सूरत हाल के, वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की, अब भी कर रहा है, हमसायों को साथ मिला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा भुगता है। अब पाकिस्तान तो जो कुछ सीख चुका पिछली जंग से, दहाइयों से सीख चुका, और उसी का नतीजा था कि यमन में भी पाकिस्तान ने किसी सूरत जाने से इनकार कर दिया कि हमने नहीं किसी की जंग में हिस्सा लेना, बस बहुत हो गया। अब बाबर डोगर साहब, अफगान तालिबान के तर्जुमान ने जो ऑफ़र किया है, मुझे तो लग रहा है कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी जिसको सारे फ़रीक़ैन मानेंगे हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। यानी कोई ऐसा केयरटेकर सेटअप ही मान लेने के लिए ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर साथ इस तरह का इशारा देना कि जी ये इजारादारी से या ज़बरदस्ती से कभी अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि तालिबान एक सोच तो ये दे रहे हैं कि वो भी समझते हैं कि ज़बरदस्ती अगर हम आ गए, बंदूक के ज़ोर पर आ गए, तो इस तरह मामला चलेंगे नहीं। अफगानिस्तान में इस तरह अमन कभी नहीं हो सकेगा, कहीं ना कहीं पॉकेट्स में लड़ाई चलती ही रहेगी। तो एक बड़ी ऑफ़र है। अब क्या अशरफ गनी जो हैं वो अब भी ढिठाई से ये मामला इसी तरह से लटकाते रहेंगे, या वो कहेंगे ठीक है ना तालिबान की ना हमारी, एक मिलकर एक सारे जो जिस सेटअप को माने उस तरह का सेटअप हम ले आते हैं, चले केयरटेकर ही सही। अब इशू ये है कि अमेरिका को चाहिए था कि जाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता, सारे स्टेक, उसमें चाइना भी आता, उसमें रशिया भी आता, पाकिस्तान को भी इतमाद में लिया जाता, नेटो फोर्सेस जो हैं उनके जो ममालिक हैं उनको भी इतमाद में लिया जाता। यहाँ पर एक पूरे अफगानिस्तान में सारे स्टेक होल्डर को मिला के एक इंडिपेंडेंट या इलेक्शन करवा दिए जाते, या फिर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी जाती, इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाती इस ट्रांजिशन दौर में, जो सारे फ्रीकों को एक्सेप्टेबल होती। अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो एक कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं है। तालिबान और बहुत सारे ऐसे मेरा 85% इलाकों में तो उसकी गवर्नमेंट है ही नहीं, उसकी रेट ही कोई नहीं है। अब काबुल का तक इस गवर्नमेंट का सारा मैंडेट महदूद है, तो तालिबान या किस तरह से इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की है जो उन्होंने की है, जो उनके स्पोक्समैन उन्होंने कहा कि माजी से हमने ये सीखा, माजी से हमने ये सीखा कि जो गवर्नमेंट अगर मुसल्लत की जाएगी वो नहीं चलेगी। अल्फाज उनके ये हैं कि समझ देखें, एक मिनट, जो मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, जब उन्होंने मुल्ला उमर की जब वहाँ पर अमीर थे, उस गवर्नमेंट को 3-4 ममालिक के अलावा किसी ने नहीं माना। उसकी वजह ये थी कि वो ताकत के दौर पे गवर्नमेंट आई थी और वो एक कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं थी।
बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसको नहीं मान रहे थे, खाना जंगी की सूरत हाल उस वक्त थी। तो अब अगर कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं आती, ये तालिबान को पता है कि अगर वो इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, ज़बरदस्ती वो काबुल फतह कर भी लेते हैं, तब भी उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलेगी। वो उसी सूरत में मिलेगी जब अफ़गानिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएंगे। उस इंतखाब के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको सारी दुनिया जो है उसकी रिकग्निशन बनेगी। और अगर दुनिया की रिकग्निशन नहीं मिलती, 2-4 मुल्क उसको मान भी लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट खाना जंगी का शिकार रहेगी। और दूसरी बात ये है कि वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, आपको दुनिया ही नहीं मान रही। जा सकता कभी भी उस तरह ना अमन होगा ना खुशहाली होगी, वही लोग जा रहे होंगे दूसरे ममालिक की तरफ। अभी ताजिकिस्तान कह रहे हैं 1 लाख लोगों के लिए हम इंतजाम करें, तो ऐसे तो कभी भी नहीं मामला बेहतर हो सकें अफगानिस्तान के। लेकिन ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि जो अल्फाज हैं जिसका जिक्र आपने किया कि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि जी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इक़्तिदार की इजारादारी पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि माजी में अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर इजारादारी कायम करने वाली हुकूमतें कामयाब नहीं हुई, लिहाजा हम इस फार्मूले को दोहराना नहीं चाहते। अब इसका मतलब ये है कि वो एडमिट एक तरह से कर रहे हैं कि हम उसको दोहराना नहीं चाहते। वही जो आपने बात की मुल्ला उमर के दौर की, कि बहुत से लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा पुरअमन दौर था, लेकिन वो समझ रहे हैं कि लेकिन उसमें जो मेन चीज़ थी पाकिस्तान, अरब अमारात और सऊदी अरब, इसके अलावा किसी ने उसको रिकग्नाइज किया ही नहीं, माना ही नहीं। तो सारी दुनिया उससे लाताल्लुक थी। इस लाताल्लुकी के साथ कोई गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती, नहीं जिंदा रह सकती। आपको इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिसे आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, आपको उसका इत्तेमाद लेना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप वहां पर आज़ादाना इलेक्शन कराएंगे। उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको दुनिया मानेगी। अब ये अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है, मोहित साहब सही कह रहे हैं, मोहित जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि वो ये पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देती रहती है, इंडिया के हाथों ये कठपुतली बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान अपना एक सियासी रोल प्ले कर रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अफगान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को ही बुरा भला कह रही है, वहाँ पर अगर खाना जंगी है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे रही है कि भाई उसका इल्ज़ाम तुम अमेरिका पे दो जो तुम्हें इस तरह से छोड़ के गया है। अमेरिका जो था यहाँ तो अमेरिका यहाँ पर अमन कायम करता, एक पुरअमन गवर्नमेंट जो थी वो उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करता, उसके बाद यहाँ से जाता। अमेरिका रातों रात भाग गया और जिसके सर पे ये खड़े हुए थे वो जो उनके ऊपर छत थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अब उसको अमेरिका को ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे पता है कि जो ही अगर तालिबान काबुल में दाखिल होते तो इन्होंने अमेरिका में जाके भाग जाना है। अब ये सारा इल्ज़ाम जो है भारत के कहने पे ये पाकिस्तान पे डाली जा रही है। भारत तो खुद चाह रहा है कि तालिबान से कोई ना कोई राबते कोई बना सके। मैं लिख रहा था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी इस बारे में लिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। तालिबान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कोई मुस्बत इशारे नहीं है भारत के लिए। अब भारत डबल गेम खेल रहा है, दोगली पॉलिसी। एक तरफ अफगानिस्तान को वो तालिबान के खिलाफ असला दे रहा है, एक तरफ भारत के फौजी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तरफ वो अफगानिस्तान से को ये भी ऑफर कर रहा है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो भी उसको असिस्ट करेगी, और दूसरी तरफ तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। तालिबान को भारत की डबल पॉलिसी नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो ये वो वीडियो लीक की थी, वो वीडियो पकड़ी थी जिसमें इंडियन त्यारे अफगान फोर्सेस को असला जो है वो बांट रहे हैं। अगर तालिबान एक कदम पीछे हटने को तैयार है, यही है ना कि चले हम अटैक नहीं कर रहे। ये भी कहा कि जी ईद उल अज़हा के दिन भी इसने हमारे खिलाफ बात की, अशरफ गनी ने, हम कोई अटैक नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो क्या अब ये बेहतर नहीं है कि अशरफ गनी को ये बात समझाई जाए कि ठीक है अगर दोबारा आपकी हुकूमत आ गई, वो एक केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है फिलहाल तो, कि ऐसा जो सबको मंजूर हो।